हर के चरणों में नमन। क्या आप कभी जीवन में उलझन, डर या निर्णय की दुविधा में फंसे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सही क्या है और गलत क्या? ठीक ऐसी ही स्थिति में खड़े थे अर्जुन और उन्हें मार्ग दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने। आज हम जानेंगे गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 2, सांख्य योग का पूरा सार, जो सिखाता है जीवन का उद्देश्य, आत्मा का सत्य और मन की शांति का रहस्य। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर टूट जाते हैं। तब उनके हाथ कांपने लगते हैं, मन भ्रमित हो जाता है और वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है, जहाँ भावनाएं हमें कमज़ोर बना देती हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा का नया शरीर धारण करती है। और मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, इसलिए मृत्यु का डर छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, परिणाम करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। परिणाम की चिंता तुम्हें करनी नहीं है। यहाँ से आता है सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सही काम करना ही सच्चा धर्म है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहना ही योग है। समतत्व, बैलेंस सच्ची शांति है। हर चीज़ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी तारीफ करे या कोई बुराई करे, दोनों में समान मन स्थिर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग तारीफ में प्रसन्न और बुराई में खिन्न हो जाते हैं। इससे हमें बिल्कुल पूरी तरह से बचना चाहिए। बाहरी चीज़ों से प्रभावित होना बंद करना होगा, अंदर से मजबूत बनना होगा। श्री कृष्ण बताते हैं, विषयों का चिंतन हमें आसक्ति देता है और आसक्ति ही हमें इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह, और मोह जब होता है तो बुद्धि का नाश वहीं हो जाता है। मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी इच्छा भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। स्थित बुद्धि या स्थित प्रज्ञ बुद्धि कौन है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, सुख दुख में समान रहता है, क्रोध और भय से मुक्त होता है। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आएं, फिर भी वह शांत रहता है। यह अध्याय अंतिम और सबसे उच्च ज्ञान है, ब्राह्मी स्थिति यानी पूर्ण शांति की अवस्था, जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती, मन पूरी तरह शांत रहता है, इंसान भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अंत समय में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, अध्याय 2 हमें सिखाता है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है, इसलिए अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो। मन को नियंत्रण करना ही सफलता की कुंजी है। यदि मन नियंत्रण हो गया तो समझो सफलता मिल ही जाएगी। और सच्ची शांति अंदर से आती है, बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।